फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। एंड ऑन दिस ओकेशन आई प्रे टू गॉड, मे गॉड गिव यू दैट जॉब टू दोज हु आर डूइंग द हार्ड वर्क एट दिस टाइम। तो दोस्तों, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी सभी चैप्टर से, जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो टाइप वाइज मैंने इसमें कवर किए हैं। तो जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, और जिन्हें एज अ रिवीजन इसको करना है वो इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन लिया है, इसलिए हमारा पूरा चैप्टर जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2:5। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालना है दोस्तों। डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हमें सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16 एंड 49। तो दोस्तों रेशियो इसमें डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट में सिर्फ यही अंतर है। डुप्लीकेट में हम रेशियो में स्क्वायर करते हैं और इसमें हमें इसका अंडर रूट निकाल देना है। तो ये 4 का होता है और यहाँ पर हम देखेंगे ये 7 का होता है। तो यहाँ पे 4:7 यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। तो सिंपल है दोस्तों। देखिए डुप्लीकेट में हम स्क्वायर करते हैं, ट्रिप्लीकेट में हम पावर 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 8 और यहाँ पे 1:5। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। सब ट्रिप्लीकेट तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हमने सब डुप्लीकेट में अंडर रूट किया था तो सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, लेकिन इस बार पावर 3 के साथ। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे पावर 3 लिखेंगे दोस्तों। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको सिंपल से सॉल्व कर देना है, बस याद होना चाहिए आपको इसका क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। और ये हो गया हमारा 8 का। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार ऑप्शन में 1:2 भी रेशियो मिलेगा। अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1:2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे अभी 4:8 ही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ कंपाउंड रेशियो। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे और भी कितने तरह के रेशियो हैं, हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन कभी भी आता है तो जो भी रेशियो हमें गिवन होंगे हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2/3। फिर एक रेशियो गिवन है हमारे पास 3:4, तो हमने लिख लिया 3/4। और एक रेशियो गिवन है 4:3, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में अगर जो भी चीजें कट होंगी तो हम उसको कट कर देंगे। जैसे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और कोई चीज कट नहीं होती तो हमारा सिंपल सा यहाँ पे 2/3 बचा, तो यही हम इसको रेशियो में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 2:3। आगे चलते हैं। विच रेशियो इज ग्रेटर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे बताना है कौन सा रेशियो जो है वो बड़ा है। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हो गया हमारा 6/13। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखनी है। तो यहाँ पे 13 3 सा हो गया 39, और यहाँ पे 7 6 सा 42। तो आप लोग देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो 42 बड़ा है। तो 42 का रेशियो हमारा ये वाला था, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार इस तरह से भी चीजें आ जाती हैं फ्रैक्शन में। जैसे 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 5/6 आ गया, और यहाँ पे मैंने एक ले लिया 3/7। हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है। तब हम क्या करेंगे, तो भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है। पहले हम इन दोनों में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों में, तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। यहाँ पे मैंने देखा है 6 वाला यानी ये बड़ा हो गया, 3 और 4 वाला। अब मैं इन दोनों में चेक करूंगा, तो 7 5 जा 35 और 6 3 जा 18। यहाँ पे मैंने देखा 35 बड़ा है, तो ये वाला रेशियो बड़ा हो गया। अब मैं इन दोनों को चेक कर लूंगा जो दोनों में से बाहर निकल के आए। तो 3/4 और 5/6 में मैं चेक कर लूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला बड़ा है, तो 5/6 वाला रेशियो जो है दोस्तों वो इन चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी यही होगा। आगे चलते हैं। द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ नंबर 4 एंड 8। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, मिडिल प्रोपोर्शन निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारी
इस तरह से टर्म्स लिखी होती हैं, ए टू बी, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सी टू डी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं चारों जो टर्म्स है दोस्तों आपस में प्रोपोर्शनल है। हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और आप लोग देखेंगे इसमें ये पहला वाला होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड ये वाला होता है थर्ड प्रोपोर्शन, देन फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसमें से चारों में से कोई भी एक हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अब अगर जो भी हमसे पूछेगा फर्स्ट निकालना है सेकंड निकालना है, तो अगर फर्स्ट निकालना है तो मैंने फर्स्ट को एक्स मान लिया। अब यहाँ पे जो दो नंबर हैं 4, मैंने इसको इस वे में लिखा, और यहाँ पे भी मैं 4 लिखूंगा, और ये लास्ट वाला मेरा गया 8। ठीक है, अब मैं इसको पहले मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा इस रूल से, x/4 इज इक्वल टू 4/8। तो ये 4 उधर जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा 4/8 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया 2 पर, और 2 से ये कट गया 2 पर, तो हमारी सिंपल सी x की वैल्यू आ गई 2, और यही हमारा हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है दो नंबर का, 0.4 और 0.9। तो मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए मिडिल के लिए मैंने आपको बताया है कि ये बीच वाली टर्म्स मिडिल होती है, इसको मैंने x मान लिया, और ये भी x हो जाएगी, और ये लास्ट में हो जाएगी 0.9। तो अगर आप देखेंगे इसको उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ये डायरेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 9 4 जा 36, और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। तो हमें दोस्तों इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जैसे एग्जाम में हम मिडिल प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम डायरेक्टली इसका 0.4 और 0.9 का कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर ही हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.6 आ गया, 36 आ गया, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट हम पता लगा लेंगे 0.6 इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ये इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ नंबर 4 एंड 8। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन आ गया यहाँ पर, तो थर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में, जैसे 4 8, यहाँ पे भी दोस्तों मैंने 8 लिखा, और ये वाला जो है मेरा ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है। थोड़ा सा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट वाले में हम यहाँ पे x रखते हैं फर्स्ट में, मिडिल वाले में इन दोनों को x रखेंगे, और थर्ड वाले में हम इसको लास्ट वाले को x रखेंगे। अब सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए इसको, जैसे हम सॉल्व करते हैं 4/8, और यहाँ पे हो गया हमारा 8/x। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 8/4, और 4 से कट गया 2 पर, 8 2 जा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑफ प्रोपोर्शन इज इतना, व्हाट इज द फोर्थ टर्म। देखिए फोर्थ टर्म निकालनी है तो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये हमारी थर्ड हो गई, फोर्थ को मैंने मान लिया x। आप इसको इसी फॉर्म में रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप पूरा कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ी छोटी बने इसलिए इसको स्किप कर देता हूँ। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में भी 2017 में पीआरटी के एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन जितना देखने में लगता है कि टफ होते नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपल सी बस कंडीशन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोचेस होती हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए मैं आपको पहले कंडीशन बता दूं। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब क्वेश्चन में दे दे तो हमें हमारी कंडीशन होती है a बराबर के बी। यहाँ पर k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और अगर दोस्तों इनवर्स की दे दे तो हमारी हो जाती है a बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको k/b, ये हमारी इनवर्स की हो जाती है। बस हमें इतना सा थोड़ा सा याद रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही दे रखा है, यहाँ पे b इंटू बी है तो ये b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमें दे रखा है सिंपल सा k बराबर b का स्क्वायर। ठीक है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इंटू बी का मतलब b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर बोलता है भाई b की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे, a की 8 रखोगे, तो चलिए जैसा कहता है हम उसी के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। a की 8 और b की 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे ये इसके नीचे गया 8/4, तो k की वैल्यू दोस्तों मेरी आ गई 2। ठीक है, k की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब मैं क्या करूंगा, आगे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज b इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से ये वाली इक्वेशन उठाता हूँ।
ए बराबर के बी स्क्वायर। के की वैल्यू मेरी आ चुकी है, इस बार इसने ए की वैल्यू निकालने के लिए कही है, के की वैल्यू आई मेरी 2 और इस बार इसने कहा है कि बी आप रखिए 5। चलिए 5 रख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कितना 25 और 25 टू 50। सिंपल, ए की वैल्यू 50 आ गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान था, ये पेपर में भी आया हुआ था। तो अगर आपको कंडीशन पता है कैसे सॉल्व करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये भी उसी की तरह भी मैंने आपको ऊपर डायरेक्ट वाला कराया था, ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है। तो इनवर्स वाले में मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, ए बराबर के अपॉन बी का स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट ही लिख लिया मैंने बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी इंटू बी है, हम इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। भाई ए की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की 4 है। तो यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर डायरेक्ट रख लिया 16। तो के की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 16×3 = 48 डायरेक्ट आ गई। तो फर्स्ट स्टेप में के की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे स्टेप में हम इसी में यहाँ पे जो ये गिवन है इसी में रख लेते हैं। देखिए अब आगे निकालना क्या है, यहाँ पे फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछा है, बी इस बार इन्होंने 2 दे दिया। तो के तो हम निकाल चुके 48, बी नीचे 2 दे दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो गया। देखिए टाइप 3 है, इसमें हम रेशियो को कंबाइन करते हैं दोस्तों। तो ये तो बहुत आसान है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ करने का। इसके दो मेथड हैं, दोनों आपको बताता हूँ मैं। देखिए ए बी सी निकालना है मुझे, ए बी और सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए और बी का कितना है 3:4, तो मैंने ए और बी के नीचे रख लिया। बी और सी कितना है दोस्तों 2 और 3, वो मैंने इसके नीचे रख लिया 2 और 3 के। अब मुझे ए बी सी बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 के आगे जगह खाली है, तो 4 के सामने जगह खाली है तो 4 ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 के सामने जगह खाली है तो 2 ही लिख लेता हूँ। इसको सर्कल में लिख देता हूँ मैं, ताकि ये हमने अपनी तरफ से लिखे हैं। अब आप देखिए 3×2 = 6, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, राइट। अब अगर ये कट होंगे तो इसको कट करेंगे, 2 के टेबल से ये कट होते हैं, तो 3 ये 4 पर और ये 6 पर, तो आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा मेथड है दोस्तों इसका, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। देखिए ए, ये यहाँ पे मैं इसको सिंपल, अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप छोटी सी चीज हमें ये समझनी है। यहाँ पे ये हो गया 2:3। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2। हमें b को इक्वल करना है, तो b को इक्वल करने के लिए मुझे इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2×3 = 6। अब आप सिंपल रख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3, b हमारा है 4 और ये c कितना बन गया 6। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर कंबाइंड रेशियो वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पे इन चारों का कंबाइंड रेशियो पूछा है। तो कोई बात नहीं, चारों का पूछा है तो हम चारों का निकालते हैं। तो मैंने वही जैसे ऊपर रखा था, इसमें भी मैंने इसको इस तरह से बना लिया, ए बी सी और डी। तो दोस्तों ए बी कितना है 3 और 4, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 3 और 4। बी सी कितना है दोस्तों 5 और 6, ये मैंने बी सी के नीचे लिख लिया 5 और 6। सी डी कितना है 7 और 5, तो मैंने सी डी के नीचे लिख लिया 7 और 5। अब दोस्तों वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, तो 4 के आगे 2 जगह खाली है तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे 5 के साइड में एक जगह खाली है तो 5 लिख लीजिए। यहाँ पे 6 के साइड में जगह खाली है 6 लिख लीजिए। और यहाँ पे 7 के साइड में जगह खाली है तो 7 लिख लीजिए। अब आपको सिंपल कर देना मल्टीप्लाई। भाई 3×5 = 7 105, ये हो गया 105। 4×5 = 20 140। यहाँ पे आप देखेंगे 4×6 = 24, 24×7 168। और दोस्तों लास्ट वाला बचा 4×6 = 24 × 120। तो आप देखेंगे फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, चौथा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको करना है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि ये इस फॉर्म में दे देगा, a = 2/3। यहाँ पे आप ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब b देखिए इसके नीचे आ गया ए बी और ये बन गया 2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको चेक करूं तो ये b
और सी नीचे आ जाएगा, तो ये 4/5 हो गया। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/4। अब ये ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, आपको ये तीनों निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका ABCD में से कौन सा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे फाइंड द टू नंबर सच दैट देयर मीन्स प्रोपोर्शन इज 14 और थर्ड प्रोपोर्शन इज 112। तो अगर हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं। मीन का मैंने आपको बताया था, बीच वाली टर्म्स होती है मीन। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई अगर ये 14 जो है वो मीन प्रोपोर्शन है तो इस तरह से होगा 14। और यहाँ पे मुझे नहीं पता तो मैं इसको बी मान लेता हूँ। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँ तो ये मेरा हो गया A/14 इज इक्वल टू 14/b। और यहाँ पे मैंने देखा ए बी की वैल्यू मेरी आ गई 196। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। अभी ये क्या दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन हमने ऊपर पढ़ा था, लास्ट वाली टर्म्स होती है। तो इसका मतलब ये लास्ट वाली टर्म होगी, ये ए बी और ये बी, ये 112 लास्ट में आ जाएगा। राइट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो A/b इज इक्वल टू B/112। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो बी स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 112A। और 112A इज इक्वल टू B²/A। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद अगर हम ऑप्शन पिक कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 196 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 6 आए। तो आप लोग देखेंगे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 8×5 = 40। ठीक है, तो पीछे 0 आया। यहाँ पे आपने किया तो पीछे 0 आएगा। यहाँ पे अगर आपने देखा 7×8 = 56, लास्ट में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 7 हो जाए और बी की वैल्यू 28, तो ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई 196 आ रहा है। इसको आप दूसरी इक्वेशन में भी रख के चेक कर लीजिए। भाई यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 28। तो यहाँ पे अगर आपने 28 × 28 रखा और नीचे 7 रख लिया तो 1 कैंसिल हो गया। तो 28 4 × 112, ये भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा, 7 और 28। तो दो ही नंबर बताने थे, 7 और 28 इसके आंसर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे चौथा भी देख लेते हैं। भाई 7 × 28, पीछे 8 आ रहा है। तो पीछे 8 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। और अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बेटर है आप ऑप्शन से ही इसको करिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसकी इनकम का रेशियो दे दिया 3:2। ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:2। नीचे इसके जो एक्सपेंस का रेशियो है वो कितना है दोस्तों, 4:3। हमें बताना है फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम बतानी है अगर ए 1000 रुपए बचाता है और बी बचाता है 500 रुपए। तो ए की इनकम बतानी है। तो दोस्तों जो रेशियो दे रखा है, देखिए 3 रुपए इसकी इनकम है। मैंने सपोज कर लिया, क्या 3 रुपए कमा के 4 रुपए खर्च कर सकता है? नहीं, क्योंकि इनकम बड़ी होती है। तो पहले मैंने इसको रेशियो को थोड़ा सा चेंज किया, 2 से मल्टीप्लाई करके। 3×2 = 6 और 3×2 = 4। अब आप देखिए ये 6 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ अब ठीक है, तो 6 रुपए कमा के 4 रुपए खर्च कर सकता है। कितने बचाए होंगे दोस्तों, इसमें 2 रुपए बचाए होंगे। और 2 रुपए बचाने के, अगर आप देखें क्वेश्चन में कितने रुपए बचा रहा है, ये 1000 रुपए बचा रहा है। मतलब 2 की वैल्यू 1000 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 500। और मुझे ए की इनकम बतानी है। ए की इनकम थी कितनी, अगर आप देखेंगे 3। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर हमने दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 बन गई थी। तो 6 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 3000। डायरेक्टली आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 6×5 = 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन्स वाला, कई बार आ जाता है, लेकिन हमें अगर इसको करने की अप्रोच पता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेशियो देगा वो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पे पैसे दे रखे हैं, चलिए तो पहले पैसे लिखते हैं। भाई 1 रुपये हमारे पास है और 50 पैसे हैं हमारे पास, और हमारे पास 25 पैसे हैं। ये 3 तरह के हमारे पास करेंसी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेशियो मैंने लिख लिया। ये कॉइन्स का जो रेशियो है वो है हमारा 7, 8 और 12। यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यू लिख लेते हैं। भाई वैल्यू क्या है, देखिए अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो सिंपल 7 रुपए हो गए। अगर यहाँ पे 50 पैसे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ, आधा रुपया ये।
तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो आप इसको कट कर दीजिए सिंपल, 4 रुपए ये हो गए। 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, 1/1/4 रुपया, तो 4 से आप इसको कट कीजिए, 3 रुपए ये हो गए। आपने देखा टोटल वैल्यू कितनी आई आपकी, 14 रुपए। ये हमारी टोटल वैल्यू आई भाई। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है टोटल वैल्यू, 560। तो ये हो गया 560। तो भाई एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे अगर मैं निकालूं, तो 40। अब दोस्तों हमें देखो देखना क्या है, बस यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मतलब हमारे ये वाले थे 7, 8 और 12, हमें ये निकालना है। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो हम ये निकालेंगे 743। तो कॉइन्स पूछा है, तो यहाँ पे ये देखिए 40, एक की वैल्यू 40 आई, तो चार भाई 7 की कितनी हो जाएगी, 280। 8 की कितनी हो जाएगी, 320। और 12 की कितनी हो जाएगी, 480। तो आप लोग ढूंढ लीजिए ऑप्शन में 280, 320 और 480, ये फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और अभी इसमें डीएसएसबी में भी पूछा था, वो भी मैंने कवर किया है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो गिवन है हमारे पास, भाई ए बी कितना है, 3:2। बी सी कितना है, 4:3। कहता है कि 6500 रुपए जो है वो एबीसी में डिवाइड करने हैं, और बताना है सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। तो देखिए पहले हम इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। कंबाइंड रेशियो जब मैंने निकाला दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताई थी एक ट्रिक, बी को आप इक्वल कर लीजिए। तो बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए इस इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, और ये हो गया 4, और ये हमारा आ जाएगा सी 3। तो ये हमारा नया रेशियो बन गया। अब देखिए निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के, यहाँ पे ए और बी आप देखेंगे, इसका सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो 65 है इसका एक शेयर कितना होगा। तो 6 4 10 और 3 13, इन तीनों को मिला के 13 आता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक की वैल्यू निकाल लूं, भाई सारे मिला के तो है 6500 रुपए इन तीनों को। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13 से काट दीजिए आप इसको, 500 रुपए। अब देखिए क्या निकालना है, ए और बी का कंबाइन निकालना है। तो ए और बी 6 4 10, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है एक, तो ये ए और बी मिला के हैं, तो 10 की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो सिंपल सी 5000 रुपए हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ ए और सी, ए सी का डिफरेंस। तो ए सी का अगर आप डिफरेंस देखें दोस्तों, 6 3 का डिफरेंस कितना होता है, 3 ही होता है। यहाँ पे ए माइनस सी, तो 3 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो 500 थी एक की, तो 3 की हो गई 1500। तो अगर आप देखेंगे आंसर 5000 और 1500, ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया था एमसीडी में, जो एग्जाम हुआ था 2017 में। तो इसमें तो रेशियो हमारे पास बना बनाया पहले से ही दे रखा है, तो हमें आधा काम तो नहीं करना, पहले से ही बना के दे रखा है 5:2। कई बार रेशियो में खुद भी बनाना पड़ता है, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हुआ हुआ है पहले से, इफ सी गेट्स 2000 मोर देन डी। भाई सी को अगर डी से 2000 ज्यादा मिलते हैं, तो वो इन दोनों का अंतर हो गया। कहने का मतलब है कि डी को अगर 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको 2000 ज्यादा मिलेंगे, 4000 मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसी का अंतर ही तो बता रहा है ये। यहाँ पे इसने ज्यादा बोला है, इसका मतलब यहाँ पे इसका अंतर है। तो अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में अंतर कितना है इसका रेशियो में, एक, 4 और 3 का एक, तो एक की वैल्यू दे दी 2000, क्योंकि 2000 ज्यादा है इससे। ठीक है, अब बताना क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है दोस्तों। तो बी कितना है, 2। तो एक की वैल्यू पता है आपको, तो 2 की निकाल दीजिए आप, तो 4000 आ जाएगी। तो सिंपल 4000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, रेशियो दे रखा है 3:2। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इफ बॉयज आर 500 मोर देन गर्ल्स। देखिए बॉयज जो है 500 ज्यादा है लड़कियों से, तो वो उसका अंतर बता दिया उसने, लड़के लड़कियों के बीच का अंतर 500 है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारे क्वेश्चन में भी जो रेशियो दे रखा है उसका अंतर कितना है दोस्तों, 1। ये 1 की वैल्यू 500 हो गई। अब हमें बताना क्या है,
हमें बताना है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, 2, तो आपको 2 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। दोस्तों क्वेश्चन में अगर वो हमसे बोलता है टोटल स्कूल के बच्चे निकालो, तो टोटल बच्चे कितने हो जाते हैं भाई, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू निकाल देते। अगर वो हमसे लड़के निकालने के लिए कहता तो लड़के हैं 3, तो 3 की वैल्यू निकाल देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। दो नंबर का रेशियो है भाई 2:3। इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 50, तो नंबर बताने हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं करने के, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। मैंने मान लिया भाई दो नंबर है, एक था 2x और एक 3x। ठीक है, अब इन दोनों का सम ही दे दिया 50। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x हो गया और ये आ गई आपकी x की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए आप, तो नंबर हो गए 20 और 30, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। इसको आप बिना x से कैसे करते हैं भाई, दो नंबर का सम दे रखा है आपका 50, तो इन दोनों का सम ही 50 हो गया। 5 की वैल्यू हो गई 50, तो 1 की वैल्यू हो गई 10। तो हमें 2 और 3 की बतानी थी, 2 की हो जाती 20 और 3 की हो जाती 30। लेकिन दोस्तों कई बार पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ये इनके स्क्वायर का सम अगर दे देता, जैसे सपोज कीजिए किसी दो नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो हमारा 468 है, स्क्वायर का सम, तब हम इसको कैसे करते हैं, जैसे 2:3 के स्क्वायर का सम दे दिया 468, तब आप इसके स्क्वायर का सम करते हैं, तो ये हो जाता 4 और ये हो जाता 9। तब आप इसको ऐसे करते, ये कितना हो जाता दोस्तों, 9 4 13, और इसको कट कर लीजिए आप, 13 से मैंने काट दिया इसको, 13 3 39 और 7 गया, 13 6 78, एक की वैल्यू आ जाती दोस्तों 36। लेकिन क्योंकि स्क्वायर का क्वेश्चन है तो हम एक की वैल्यू इसमें 6 लेंगे, इसका भी अंडर रूट कर देंगे। तो एक की वैल्यू 6 आ जाती, फिर आप इसको बता देते भाई एक की वैल्यू 6 है तो दो की कितनी हो जाती, 12, और तीन की कितनी हो जाती, 18। और अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 18 का कितना होता है 324। तो अगर आप इनका सम निकालेंगे तो देखिए 468 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर में अगर आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, सिंपल आ जाए तो वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। तो इसको करने की क्या अप्रोच रहती है भाई, दो नंबर दे दिए 2:3। कहता है कि अगर इन दोनों नंबरों में आपने 5 जोड़ दिया तब आपका रेशियो बन जाता है 5:7। चलिए कोई बात नहीं, 5 ऐड कर रहा है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5 5। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। तो यहाँ पर मैंने करा 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना आ गया 1, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप ऐसे चेक करो इन दोनों का, तो यहाँ पे मैंने चेक करा 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। ठीक है, 35 और 25 का डिफरेंस कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमें नंबर कौन से थे हमारे, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो हमें 2 और 3 निकालने थे, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती 20 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाती 30। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपने नंबर माने होते 2x और 3x, तब आप क्या करते भाई, 2x में भी 5 ऐड कर दिया, 3x में भी 5 ऐड कर दिया, और उसके बाद रेशियो बनता 5:7। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी x की वैल्यू आपकी आती 10, फिर आप इसमें पुट करते 10, तो आपका 20 और 30 आता। तो आप बेटर है इसी वे से कीजिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 कार की स्पीड का रेशियो दे दिया, तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं भाई S1 S2 और S3। तो 3 कार है यहाँ पे, तीनों का रेशियो ले लिया मैंने 1:3:5। अब इसका टाइम का रेशियो पूछ लिया हमसे और बोलता है कि सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को लेट कर लेंगे ऐसा नंबर जो इन तीनों का कॉमन हो। तो 5 दिया 15 एकम 15, तो मैंने 15 मान ली डिस्टेंस। देखिए तीनों से मल्टीपल होती है, सॉरी डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप देखेंगे पहले वाली के लिए डिस्टेंस 15 है तो उसकी पहले की स्पीड है 1, तो
टाइम लेगा ये 15 घंटे। इसी तरह अगर आप T2 निकालेंगे तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, स्पीड हो जाएगी 3, कैंसिल हो गया, 5 आ गया। T3 निकालेंगे आप तो 15/5, ये कैंसिल होकर 3 आ गया। तो रेशियो क्या बना दोस्तों, 5, 15 और 3। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है दोस्तों, यहाँ पे इसका मेन प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने ऊपर आपको ये बता दिया है कैसे निकालते हैं, तो ये आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके आने वाली जो सीरीज है वो भी आपको एक ही वीडियो में सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।